मीठे मीठे से अति सुंदर, अति खूबसूरत परमपिता परमात्मा, जो हम आत्माओं को भी पवित्र बनाते हैं, ऐसी ऊंचे ते ऊंची हस्ती को हाजिर नाजिर करते हुए और उनकी शिक्षाओं पर चलकर संपूर्ण बनने वाली ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे दिलाराम की शिक्षाओं को उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स जो उनके बच्चे हैं उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। सबको सतो प्रधान बनना है, सतोगुणी बनना है, सबको समर्थ बनना है, आत्माओं को भी सतोगुणी बनना ही है। द्वापर युग कलयुग की आत्माएं पढ़ती नहीं है ईश्वरीय पढ़ाई, लेकिन सतोगुणी पवित्र तो उनको भी बनना है। इसलिए बाबा के महावाक्यों की शक्ति चारों तरफ फैले, आत्माओं की धरनी तैयार हो, आत्माएं जागृत हो, आत्माएं प्रभु से जुड़े। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे कि हमको एक और नई संगम युग की सुबह मिली है। बाबा के महावाक्य हमको फिर से मिले हैं, इसलिए धन्यवाद करेंगे और यही संकल्प और अटेंशन रखेंगे कि हम सभी आत्माएं उनकी जो समझानी है उसको जल्दी अमल में लाएं, जल्दी हम आत्मा के पाठ को पक्का करके आत्मा की स्मृति में रहें और पाप कर्मों से हम सब मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनने की शिक्षा देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी, राइट एट द टॉप एकदम, है ना, संगम युग चक्र में सबसे ऊपर है। जब प्रभु आते हैं तो हमको बिल्कुल नीचे के दर्जे से बाहर निकालते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और प्रतिज्ञा करते ही अपना स्थान जो है सबसे ऊंचा हो जाता है। तो ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊपर और शूद्र जीवन जो है वो पांव है। इसीलिए देख लो आजकल दृष्टिवृत्ति ही कहाँ जाती है, दैहिक हो गई है, एकदम शरीर की तरफ जाती है, गंदगी की तरफ जाती है। तो शूद्र बन गए ना सारे के सारे। तो शूद्र है पांव, एकदम पांव में आ जाते हैं। तो जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकते हैं। भगवान इशारा दे रहे हैं हमें, जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। बाबा हमको अडॉप्ट तो कर लेते हैं शूद्र जीवन से, लेकिन शूद्रता अंदर समाई हुई होती है। परंतु पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा के बाबा हमको ब्राह्मण का टाइटल दे देते हैं। अब यहाँ मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है ब्राह्मण का टाइटल मिलने के बाद। तो ब्राह्मण बनते हैं तो फिर उसमें से सारा शूद्रपन निकल जाना चाहिए। हम जो भी प्रभु को मिलने से पहले करते थे वो सारा का सारा शूद्रपन है। जो भी प्रभु से अपने को देह समझते हैं, नाम रूप लेबल्स में चलते हैं, ये सारा शूद्रपन है, ये तुच्छता है ना। शरीर को दिखाना, कोई ओहदा मिल गया उसको एक्सपोज करना, है ना, सेल्फियां डालना, ये सब क्या है? ये तुच्छता है, ये देह का अभिमान है, ये देह खुद को समझना और देह में सभी को फंसाना, ये तुच्छता है, ये नीचे गिरना है। क्योंकि किसी को देह में फंसाना मतलब हम खुद तो नीचे गिर ही रहे हैं, हम दूसरी सोल को भी गिरा रहे हैं, उसको भी अपनी देह में फंसा रहे हैं। उसका भी चिंतन चलता है, इसकी देह ऐसी है, इसकी देह वैसी है, मुझे भी ऐसी बनानी है। ये सारा इस समय वायुमंडल जो है शूद्रपन का है।
मेरे में वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा बनना है कि मेरे अंदर से देह का भान इस कदर खत्म हो जाए कि दूसरे को मेरी देह ही दिखाई न दे। ये है ना हमारे लिए ऊंची मंजिल। क्यों? क्योंकि विकार चरम सीमा पर जाने वाले हैं। विकार चारों तरफ से हमला करने वाले हैं। प्रकृति भी चारों तरफ से हमला करने वाली है। जो अपने को देह समझेगा उसको विनाश का भी सेक लगेगा, प्रकृति का भी सेक लगेगा, तो विकारों का भी सेक लगेगा, क्योंकि उसकी देह दूसरे को दिखाई देगी। और देह दिखना मतलब गंदी वृत्ति दृष्टि वाले मनुष्य होते चले जा रहे हैं ना, दिन पर दिन सारी गंदगी देख रहे हैं, वो सारी गंदगी अंदर जा रही है। अब वो सबको परम धाम जाना है, सबको पवित्र बनकर जाना है, इसलिए सारी गंदगी बाहर निकलेगी। अब ये है कि आत्मा के अंदर में जब गंदगी घुस जाती है, वो संकल्पों में आती है, संकल्प से फिर बोल में आती है और कर्म में आती है, और इस तरीके से खत्म होती है। अब बाबा ने हमको बोला है तुम्हारे अंदर भी शूद्रपन है। अब हम बाबा से जो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, तो मेरे अंदर से शूद्रपन थोड़ी खत्म हो जाता है, वो तो अंदर मौजूद है मेरे, जिसके लिए बाबा मेरे को समझ देते हैं कि हम रिटर्न जर्नी पर। बाबा कहते अब चलो वापस, बहुत हो गया, अब मेरे साथ चलो, वापस सतोगुणी बनो, वापस सत्युगी। हम रिटर्न जर्नी पर हैं। ऑन द वे में मैंने जितना धारणा करी है द्वापर युग कलयुग में, सब अंदर मौजूद है, क्योंकि जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो मेरा संस्कार भी बन जाता है। अब जब मैं रिटर्न कर रही हूँ, मैं फिर से सतुगुनी सतयुगी बन रही हूँ, तो मेरे अंदर का किचड़ा तो बाहर ही निकलेगा ना, वरना मेरे थॉट में आएगा। गंदे ख्यालात आना, विकारी ख्यालात आना, इसकी उसकी बातें, निंदा चुगली अवगुण, ईर्ष्या द्वेष, सारा अंदर भरा पड़ा है, सब आएगा बाहर, थॉट में आएगा। भगवान हमको समझ देते हैं, इसको बस यूज नहीं करना बच्चे, इसको संकल्पों में शक्तिशाली होकर खत्म कर दो, समझ से खत्म कर दो, क्योंकि अगर उसको अमल में लाए, हिसाब किताब बन गया, वो फिर से सामने आएगा। और अभी वो समय नहीं चल रहा है कि हमारे किचड़े निकलें, इमर्ज हो, हम फिर से वो किचड़ा यूज करें, फिर से हिसाब किताब बनाएं, सेटल मेरे को धर्मराजपुरी में करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहना नहीं मान रहे ना। तो भगवान के जब से हम बने हैं, अगर वो हम कहना नहीं मान रहे हैं, तो कईयों को तो बाबा कहते तुरंत सजा मिल जाती है। जिनको धर्मराजपुरी में नहीं जाना होता है ना, उनको तुरंत मिल जाती है, और कईयों की फिर धर्मराजपुरी का खाता जमा हो रहा होता है, और फिर वो धर्मराजपुरी में हमको चुकतू करना पड़ेगा। हमने बनाया है ना, तो हमको चुकतू भी करना पड़ेगा। इस बात को हमको बहुत, हम करने को कर ले, जो भी करना कर ले, उसमें कोई, बाबा कहते हैं कि वो तो बाबा नहीं रोकेंगे ना, बाबा सावधानियां देते हैं, बाबा हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मनमानियां तुम कर लो, तुम जितना करना चाहते हो तुम कर लो ना, भगवान की श्रीमत के खिलाफ जाकर जो कुछ करना है कर लो, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस हमारा बन जाता है, जिसको आज नहीं तो कल मुझे फेस करना ही पड़ेगा। चाहे हम मनमानी से सोच लें, चाहे हम मनमानी से बोल लें, चाहे हम मनमानी से कर्म कर लें, चाहे हम मनमानी से खा लें, पी लें, मिल लें, संग दोष में आ लें, जो भी हम कर लें, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है, उसका जो परिणाम है, उससे हम नहीं बच सकते, वो हमारे सामने जरूर आएगा। इसलिए बाबा हमको सावधानियां देते रहते हैं कि अब अपनी मनमत पर मत चलो और किसी और की मत पर मत चलो। जितनी भी दुनिया में मत मिल रही है, वो सारी पराई मत है, सारी दैहिक मत है, सारी शूद्रपन की मत है।
उस पर चलेंगे तो हम शूद्र ही बनेंगे। फिर भगवान से हमारा वो जो है लिंक है ना, वो टूट जाएगा। भगवान फिर हमारी रक्षा थोड़ी करेंगे, है ना। हमारी रक्षा होगी, उसको भी हम अभी फीड कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। तो इस बात में, इस सेंटेंस में बहुत गहराई है कि जब शूद्र से ब्राह्मण बने ना, तब देवता बन सकेंगे। ये नहीं कि प्रतिज्ञा कर ली और बीके टाइटल मिल गया और हम बन गए ब्राह्मण और अब हम बन जाएंगे देवता। नहीं, शूद्रपन का अंश भी हमारे अंदर रह गया तो फिर हम ब्राह्मण नहीं कहलाते ना। बाबा कितनी बार बोलते हैं, 16,108 33 करोड़ आत्माएं जो भगवान से पढ़ते हैं, सब के सब ब्राह्मण नहीं है ना। 5 तरह के, अगर उस विधि से देखते तो जनक दादी बताती है ना, 5 तरह के ब्राह्मण हैं। कुछ खाने वाले हैं, कुछ कथा सुनाने वाले हैं, कुछ सिर्फ कलेक्शन करने वाले हैं, कुछ नाम के हैं, और एक जो असल में है वो वैष्णव ब्राह्मण है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जैसे मातेश्वरी और जैसे दादियाँ। ये है वैष्णव। ये शूद्रपन का अंश भी यूज नहीं करते। अब जो इनके अंदर 63 जन्मों के संस्कार थे वो इनके अंदर भी इमर्ज होते हैं। बाबा कई बार बताते हैं ब्रह्मा बाप कि संकल्प तो मेरे अंदर भी आते हैं। सबसे पहले तो सारे तूफान इन्हीं के आगे आते हैं, लेकिन कहीं भी ब्रह्मा जी तूफान के वशीभूत नहीं हुए। बस यही बाबा हमको भी बोलते हैं, वशीभूत मत हो। वशीभूत होने से फिर समझ मिलने के बाद हम वशीभूत होते ना, तो फिर वो 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना और 1 का लाख गुना दंड जमा हो जाता है। क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल सोल्स हैं। हम खराब बनते हैं तो द्वापर युग कलयुग की सोल्स खराब बनती हैं। हम अच्छे बन जाएंगे तो वो लोग अच्छे बन जाएंगे। ये समझ हमको अभी मिलती है। इसलिए हम शूद्र जीवन में जो दुनिया कर रही है वो शूद्र वाला जीवन जी रहे। वो कुछ भी जो कर रहे हैं ना, वो शूद्रपन है। उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका चलना, है ना, उनका व्यवहार में आना, सब में शूद्रता है। हम में भी वही थी, अभी भी अंदर मौजूद है, लेकिन बाबा हमको बोलते हैं उसको यूज नहीं करके वो इमर्ज होता है ना, उसको खत्म करो शक्ति से, योग की पावर से, योग बल से उसको खत्म करो। वो आपके संस्कार नहीं है। तो हमको ब्राह्मण बनना एक बहुत ऊंची जिम्मेवारी है। उसमें ब्रह्मचारी के साथ हमको ब्रह्माचारी बनना है। जब हम ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी बनते हैं तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। वो ब्राह्मण देवता बनते हैं। प्रश्न है आज का, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? हमारे को बाबा शुभ भावना, शुभ कामना रखनी सिखाते हैं। हमको तहजीब सिखाते हैं कि कैसे परिवार में जिया जाता है। अब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कैसे जीते हैं, कैसे दूसरों का भला चाहते हैं, कैसे दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, ये कला सिखाते हैं भगवान हम आत्माओं को। तो तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई, इसका मनुष्य विरोध करते हैं। हम, ये शुभ भावना है, बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन हो जाए, ये कायदे से हम देखेंगे तो ये शुभ भावना है। क्योंकि जिस कदर आत्माएं इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, हम सिर्फ अपने लिए थोड़ी सोचेंगे, है ना। पूरे वर्ल्ड की सोल्स में से अगर हम ऐसे सोल्स को देखेंगे ना जो तड़प रही हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता है, जिनको मार देते हैं, जिनको तड़पाते हैं, जिनके अंगों को निकाल कर बेचते हैं,
जिनको पैदा करके फिर उसको पका कर खाते हैं, जिनका खून निकाल कर पीते हैं ताकि हम यंग हो जाएं। छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे शरीर में जो आत्मा है उसको दर्द देते, माना आत्मा जो है, मनुष्य जो है इस समय जानवर मिसल बन गए। तो कुछ गंदगी जो है वो न्यूज में आ जाती है और बाबा को दिखाई देता है कि सब जगह छी गंदगी होती है। तो जब हम उस विधि से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इंसान जी रहा है लेकिन अंदर से दुखी है, परेशान है, एक्सपेक्टेशन से भरा पड़ा है और उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, मोह की रगों में सब फंसे पड़े हैं, उसमें फंस कर उल्टे काम कर रहे हैं, दूसरों का बुरा चाह रहे हैं, तो माना गंदी गंदी हरकतें हो गई है ना। तो कुल मिलाकर ये वैश्यालय बन गया है कलयुग। इसमें सभी का आचरण वैश्या वाला हो गया है। तो अब बाबा जब हमको समझ देते हैं तो हम खुद को परिवर्तन करते हैं और सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए सेवा करते हैं। तो हमारी शुभ भावना यही है कि ये जो पुरानी दुनिया है अब ये फिनिश हो जाए और नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए फिर बाबा के अनुसार हम सब मैसेज देते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। तो जब मनुष्य इस बात को सुनते हैं ना तो विरोध करते हैं। वो दुखी होकर भी दुख में जीना चाह रहे हैं। वो विकारी हथियाला बांधते हैं, फिर पछताते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर कूदते हैं, फिर एक दूसरे को बोलते हैं और फिर अच्छा उसको समझते नहीं है और फिर जो शरीर के बच्चे हैं उनको विकारी हथियाला बंधवाते जरूर है। दुख परेशानी में जूझ रही आत्माएं सब एक दूसरे को दुख और अशांति में लेकर जा रही है। लेकिन भगवान को तो दिख रहा है ना कि परेशान है, दुखी है, पुकारते भी हैं कि हमको दुखों से छुड़ाओ, हमको मुक्ति दो। अब बोलते हुए भी फिर जब कहते कि दुनिया विनाश होगी तो फिर स्वीकार नहीं करते, विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान की सभा और पांडव भवन, बाबा के घर शांतिवन है जो बाबा ने घर बनवाए हुए हैं। उसमें मेन जहां शिव बाबा साकार में आया करते थे, इंद्रप्रस्थ कहते हैं उसे। तो इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर है, कोई भी पतित, कोई भी शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते हैं। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। अब बेसमझी में शुरू में कोई ले गया या कोई चला गया, यूं तो एक वर्ष तो पवित्रता का प्रतिज्ञा वो लोग करवा के फॉर्म भरवाते हैं ना। अब कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है वो तो किसी को मालूम थोड़ी चलता है। माना वो तो फिर पावरफुल सोल होगी दादियों की तरह, तो ब्रह्मा बाप की तरह वो बैठकर समझ जाएगी कि क्योंकि दादियां समझ जाती थी। दादियां तो उसको भी समझ जाती थी, ज्योति का भान भी अगर किसी के अंदर होता तो वो तो तप करने वाली आत्माएं, 14 वर्ष का तप करने वाली आत्माओं को पता चल जाता था कि भाई इसके अंदर में बॉडी कॉन्शियसनेस है। उसको फिर मेडिटेशन में वो जो उनका ग्रुप होता था ना योग करने वाला, उसमें बैठने नहीं देते थे, बाहर भेज देते थे, क्योंकि कहते थे वो वायुमंडल को खराब कर देगा। ये प्रभु का फरमान था कि योग में कोई ऐसा आत्मा नहीं घुसनी चाहिए जिसके अंदर में बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो अपने को बॉडी समझता है, वो उसको अंदर आने नहीं देंगे। तो ये जो इंद्रप्रस्थ है, ये जो पांडव भवन है, ये तो किला बन जाएगा ना। ये इंद्रप्रस्थ जब प्रभु जी सभा में आते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल बाबा, है ना, इसीलिए टाइम चेंज हो गया ना। अब तो बहुत सारे सोल्स छोटा छोटा गोद में बेबीज है उनको भी लेकर चले जाते हैं, है ना। विकारी ख्यालात कुछ अता पता नहीं, ऐसी वाली सोल्स भी जा रही हैं। तो लेकिन बाबा स्पष्ट करते रहते हैं, भले अव्यक्त में हम वीडियोस के थ्रू भी बाबा का मिलन मनाते हैं, लेकिन वो जो सभा है उसमें जो आत्मा ईश्वरीय नियमों पर चलेगी ना,
वो किसी भी पतित शूद्र को नहीं लाएगी। और फिर हमको भी देखना चाहिए, हमारे अंदर में कोई भी शूद्रपना है तो हमको नहीं जाना। अब शूद्रपने की विस्तार बहुत है। सबसे बड़ा शूद्रपना, पतितपना अपने को देह समझना है। माँ कहती ना, देह समझना मतलब आप पाप कर रहे हो, क्योंकि बाबा मना कर रहे हैं। बाबा बार बार कह रहे हैं अपने को देह मत समझो। बाबा बार बार कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो। भगवान समझ दे रहे हैं हमको कि कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में हम नहीं ला सकते हैं। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। पावन भूमि है ना। देखो, अब हमको समझ मिल गई है। पहले हमको समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग वैसा पतित बनकर वहां पर नहीं जाना। बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म करके जाना। अब जितनी हमको समझ मिल गई है, अब तो बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा उसको पतितपना कहते हैं। शरीर समझने से हमारी सोच गंदी होती है, हमारे बोल गंदे होते हैं, हमारी ये आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं। मेरे को जब किसी की आंख तक आकर्षित न करे, जब मेरा फिक्स हो जाए बुद्धि ब्रिकुटी में, हमेशा मैं आत्मा सबको देखूं तो ब्रिकुटी में देखूं, ये वाला मुझे फिक्स करना है। जब मेरी ये वृत्ति दृष्टि हो जाती है और सोच भी हो जाती कि ये एक सोल है, ये परमात्मा का बच्चा है, मैं भी एक सोल परमात्मा का बच्चा हूँ, जब ये वाले स्वमान में हम रहने लग जाएं, वो सोल इंद्रप्रस्थ में जा सकती है कायदे से। वो सोल जा सकती है। और फिर ये नहीं कि एक दो को मैंने भ्रिकुटी में देखा। अगर कोई दुनिया में आतंकवादी भी हो, अगर कोई दुनिया में वैश्या हो, अगर कोई दुनिया में बिल्कुल ही गिरी हुई हरकत करने वाला कोई अजामिल हो, मना मेरे को उसका ना, उसका जो देह द्वारा वो कर्म करता है वो दिखाई न दे, लेकिन मुझे उसकी भ्रिकुटी में वो सोल दिखाई दे जो इस बेबसी में परवश होकर उल्टे काम कर रही है। उस पर रहम आए, उसके लिए दुआएं निकले। ऐसा वाला जो सोल है ना, वो हक प्राप्त करेगी इंद्रप्रस्थ में जाने की। अभी आगे चलकर तो जब किला बनेगा तो वही लोग अंदर घुसेंगे ना। दूसरों के लिए तो कुछ ना कुछ वजह बन जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर। तो कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में, जहां प्रभु जी आते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। और जो ले जाते हैं वो फिर पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो जाते हैं वो भी, और जो लेकर जाते हैं वो भी। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है, क्योंकि कई सोच झूठ बोलकर जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। अब हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इसको धारण कर रहे हैं, हम अपने लिए दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जितना करेंगे उतना ही वर्षा मिलेगा। हर आत्मा को अपना ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है। हर आत्मा को ज्ञान जो स्थापन कर लिया बुद्धि में, उसको फिर अमल में लाकर पालना करनी है, व्यवहार में आना है। तो विष्णु के संस्कार। और फिर जो है, जब हम ये स्थापना कर रहे हैं, ज्ञान को अपनी बुद्धि में फीड कर रहे हैं, तो इधर जो है ना, हमारे अंदर की खामियां वो स्वतः ही खत्म हो रही है। जब हम उसको पालना में भी ले आते हैं ना, तो इधर खामियां खत्म होती जाती हैं और हमारी अवस्था शंकर वाली बन जाती है। तो हमको तो खुद ही अपना ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है, विष्णु बनकर पालना के संस्कार बनाने, माना जो नॉलेज हमको मिली है उसको मुझे व्यवहार में लाना है। जब हम सबके व्यवहार में ले आएंगे, सेवाओं में ले आएंगे, तो वो जो है मेरा बन जाएगा पालना का संस्कार। और फिर शंकर बनकर मुझे
अपना जितना भी आसुरीपन है उसको जो है खत्म हो जाएगा। खत्म होते होते धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था बनती जा रही है ना। शंकर जी क्या है, देही अभिमानी अवस्था है शंकर जी। तो ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मा बनकर उन्होंने अपनी पूरी स्थापना करी है, इसीलिए वो 111 से वर्षा प्राप्त करते हैं। और पालना के संस्कार भी उनके एकदम जबरदस्त है, पालना भी उन्होंने जबरदस्त करी है। और फिर शंकर भी वो जबरदस्त बने हैं, आत्म अभिमानी बने हैं पूरे के पूरे। तो इन बातों को हमको बुद्धि में रखना है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि रूहानी बच्चे जो अपने को रूह समझते हैं, वो रूह समझने वाली आत्मा जो है वो ये जानती है कि हम अपने लिए दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, बाबा से हमको टाइटल मिला है। तो इस टाइटल को अब फलीभूत भी तो करना है। खाली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने से तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी थोड़ी बन जाएंगे। भगवान जो बोल रहे हैं वो जब हम करेंगे, ब्रह्मचारी प्लस ब्रह्माचारी जब बन जाएंगे, तब हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के टाइटल को सार्थक करेंगे। तुम ही जानते हो बाबा कहते हैं, परंतु माया तुम्हें भी बुला देती है। अब बाबा जो हमको बार बार बोलते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सारा दिन याद नहीं रखते हैं, इसलिए बाबा को हमको कहना पड़ता है। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो, माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र भी बना देती है ना। पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, पर मत लेना, ना पर दोष करना, ये सारा जितना भी है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ कर्म करना, ये सारी क्या है, गंदी हरकतें, ये शूद्रपन की हरकतें। बाबा कहे तुम बनना चाहते हो देवता, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं हम देवता बनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अलर्ट नहीं रहते हैं ना जब हम, तो माया हमको ब्राह्मण से शूद्र भी बना देती है। तो कोई भी पुरानी एक्ट जब हम करते हैं, जो हम पहले किया करते थे, पास्ट का चिंतन करते थे, और अभी भी जब हम पास्ट का चिंतन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम करेक्शन करते हैं, जब हम आश्चर्य की मात्रा लगाते हैं, हाँ? जब हम कोटेशन सुनाते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं, जब हम किसी की बातों को फील करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जब फीलिंग आती है तो फिर फीलिंग में आकर हम दूसरे को उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं, अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं, दुख वाली, दुख लेते हैं, दुख देते हैं। ये सारी हरकतों में से एक भी हरकत हम करते हैं तो हम फिर ब्राह्मण से बन गए शूद्र। और ब्राह्मण बनना मना, सबसे पहला जो दादी पाठ पक्का करते थे, चंद्रमणि दादी कहते हैं हम लोग को ये पाठ पक्का कराया गया था, ब्राह्मण बनना मना देह को नहीं देखना। ये ब्राह्मण बनकर सबसे पहला पाठ है जो पक्का कराते हैं भगवान। अपने को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना, देह को नहीं देखना, ना अपनी देह को देखना, ना दूसरे की देह को देखना, ये ब्राह्मण जीवन का पहला क्वालिफिकेशन है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती। तो अब जितनी भी बातें बाबा ने समझाई, शरीर देख रहे हैं, शूद्र बन गए। शूद्र क्या करते, शरीर ही तो देखते हैं। आज दुनिया शूद्रपन में है, सारी दुनिया अपने शरीर को देखती है। सब वो सेल्फी जो खींचते ना, उस सेल्फी में जो लुक्स आते ना, वो अपने आप को समझते हैं और फिर घमंड करते हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये तो दैहिक दृष्टि, ये तो हमको क्रिमिनल बनाती है। और अगर या तो उसमें कॉम्प्लेक्स आता है, या तो इंफीरियर का आता है या फिर सुपीरियर का आता है, या तो अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे या अपने आप को बहुत लो समझेंगे, ऐसे वाला थॉट्स आता है ना। ये क्या है, ये शूद्रपन है। तो बाबा कहते हैं
ब्राह्मण से तुमको माया शूद्र बना देती है। माया है ही क्या? देह का भान, देह का अभिमान, बाहरी आकर्षण, सारा माया है। और बाहर जो भी दिखाई दे रहा है सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। हम शिव बाबा को जब जब याद नहीं करते तब तब हम शूद्र बन जाते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा बोलते हैं जहां बाप याद नहीं वहां पर पाप हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली पाप हो रहा है। बाबा की याद रहेगी ना, हम वो वाला कर्म ही नहीं करेंगे। जिस कर्म को करते हुए मुझे भगवान याद नहीं रहता है वो कर्म गलत कर्म है, और वो कर्म में मैं पाप कर्म कर रही हूँ, उतनी देर मेरा पाप हो रहा है। जिस चीज में प्रभु की याद नहीं रहती है, और अगर प्रभु की याद रहे तो हम वो कर्म ही नहीं करेंगे। पर चिंतन प्रदर्शन कभी भी हम करते ना, हम ध्यान देंगे हमको भगवान जी याद नहीं है। अगर भगवान जी याद होंगे ना, फिर भगवान मुझे समझ देंगे ये रॉन्ग कर्म है, इसको नहीं करना है। इसलिए हमारा याद में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद में रहेंगे तो बाबा हमको समझ देंगे कि ये गलत काम है, इसको मत करो, रोक देंगे, नहीं करने देंगे भगवान। इसीलिए तो बोलते हैं खाओ पियो मौज करो। जो सोल्स नहीं सुनती है ना, खाने पीने मौज करने में रहती है, वैरायटी सोल्स हैं, सब ब्रह्मा जी जैसे तो नहीं है ना। तो जो खाने पीने के शौकीन आत्माएं हैं उनको बाबा हमेशा बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन याद में, क्योंकि याद में करेंगे ना बाबा लिमिट से बाहर जाने ही नहीं देंगे, गलत काम करने ही नहीं देंगे। तो शिव बाबा को याद न करने से जो ब्राह्मण है वो शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा ना, फिर ये पुरानी वाली सृष्टि जो है ना, ये नहीं रहेगी। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये हमको याद रखना है। हम अपना राज्य खुद ही स्थापन कर रहे हैं, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं, ये है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। वो तो ख्वाब देख रहे हैं कि अभी तो हम इतना तरक्की कर रहे हैं, इतनी तरक्की होने वाली है। ये जो राज्य सत्ता है वो अलग अलग ख्वाब दिखाती है। वो बोलते हैं विकास वाला भारत। जो राज्य सत्ता है ना, वो राज्य सत्ता वाली जो पार्टी है वो ये कहती है हमने बहुत विकास किया, और जब जाओ तो सड़कें, खड्डे बने हुए हैं सड़कों में, कोई यहाँ से टूट रहा है, कोई वहां से टूट रहा है, अस्त व्यस्तता है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कूड़े में से खा रहा है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और फिर बोलते हैं विकास किया है भारत का। तो ख्वाब बहुत है, बोलते इतना अनाज आ जाएगा, हमारे पास इतना अनाज आ जाएगा, वहां से हमने इतना कर्जा ले लिया, वहां से हमने इतना कर्जा ले लिया। ख्वाब देखते हैं। अपना एरिया जो है जहाँ खुद रहते हैं वहां वो बिल्कुल संपन्न है, उनको सब कुछ उपलब्ध है, पैसा है, कपड़ा पहनना है तो शाही लाखों लाखों का पहनना है, वो वाली सी चीजें वो लोग कर रहे हैं। तो वो इसलिए सोचते हमने विकास कर लिया। लेकिन विकास जैसे नारायण जी के राज्य में है वैसा विकास थोड़ी हो सकता है यहाँ पर। तो ख्वाब बहुत है कि हम इतना इतना अनाज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाबा कहते कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। मनुष्य चाहत कुछ और, कहते हैं ना, और होता कुछ और है। तो कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपदाएं आएंगी, जब प्रभु जी ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगी सोल्स। बाबा कह रहे हैं परंतु तुम जो कहते हो ना ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना।
कहेंगे कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये फिर क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और सारी दुनिया की भलाई है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जो इस समय शूद्र बन गई है, पाप आत्मा बन गई है, नरकवासी बन गई है, अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर सारी आत्माएं गंदे काम कर रही हैं। तो वो सारी आत्माएं इस गंदगी से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाएंगी। दुख, क्योंकि यही दुखों का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही नफरतों का कारण है, यही विभाजन का कारण है, जिसके लिए लोग दुखी हैं, अंदर परेशान हैं। तो ये जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये सारा क्या खामियां आ गई है ना। तो इन सारी खामियों से सारी सोल्स मुक्त हो जाएंगी, दुख अशांति से मुक्त हो जाएंगी, अपना शांति धाम में जाकर शांति से रहेंगी कुछ समय, और फिर तब तक सुख धाम यहाँ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सुख रहेगा, पवित्रता रहेगी चारों तरफ, तो सृष्टि खूबसूरत लगेगी। तो सबका इसमें भला है। ये बात दुनिया वाले जानते नहीं हैं। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। हम सब का सुर बिगड़ गया था, हम सब स्वधर्म के विपरीत जाकर सारे उल्टे काम कर रहे थे, हम बन गए थे असुर। आसुरी संप्रदाय के हम थे। अभी बाबा हमको सिखा सिखा के हमारा आसुरीपन खत्म करवा रहे हैं। अब हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं अब मुझ एक बाप को याद करो। ये तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई भी रह न सके। सदैव याद रहे तो सारे विकर्म ही विनाश हो जाएं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, सच्चा वैष्णव ब्राह्मण, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा। जो ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी बनेंगे वही ब्राह्मण है, वही फरिश्ता बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं। इस बात को अच्छे से समझना है। गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम बाबा के घर जाते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं, हम ब्राह्मण बन गए और हम देवता बनेंगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना। ब्राह्मणों के बाद है देवता। बाप ने समझाया है ब्राह्मण सबसे टॉप में है, क्योंकि भगवान के साथ अभी पाठ बजा रहे हैं, भगवान से शिक्षित हो रहे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हो गए हैं, तो सबसे टॉप में है। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी, है ना, दोनों टच करते हैं ना, वो पैर और सिर दोनों राउंड करके टच करते हैं, कलाबाजियां करते हैं, उसको बाजोली का खेल खेलते हैं, कहते हैं। पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मण को हमेशा चोटी होती है पीछे। अब दुनिया वाले ब्राह्मण नामधारी ब्राह्मण है ना, वो सच वाले ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन वो क्या बनाते हैं, अपने सिर के पीछे एक चोटी रखते हैं, राइट एट द टॉप होता है वो, एकदम चोटी उनके ऊपर से निकली हुई है ना। अब कहीं उन्होंने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण चोटी है, बस उन्होंने पीछे चोटी रख ली है और बन गए ब्राह्मण। यहाँ है कि भगवान बिल्कुल हमको ऊंचा बनाते हैं, शूद्र पद से हमको मुक्त करके ऊंचा ब्राह्मण बनाते हैं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। तो जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है ना, तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण, बिल्कुल गिर गए थे हम लोग, अब बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय कहते हैं भुजाओं को। त्रेता युगी आत्माएं सपोर्ट करती हैं, सहयोगी बनती हैं, लेकिन जो देव कुल की आत्माएं हैं उनकी तरह वो लोग एकदम संपन्न नहीं बनते। तो फेस जहाँ पर आ जाता है, भृकुटी की कॉन्शियसनेस जहाँ पर आती है, उसको फिर देवता कहते हैं। और भुजाएं जो है वो क्षत्रिय हो जाते हैं, और वैश्य पेट हो जाता है,
मना यहाँ पर लगने लग जाती है भूख, ये चाहिए, देव दो और लो वाला एटीट्यूड आ जाता है, एक्सचेंज वाला। तो इसको वैश्य को पेट कहते हैं और पैर को बिल्कुल शूद्र कहते हैं। पैर शूद्र में जब आते हैं तो आत्मा ऐसी हो जाती है, सोचती है सारा फायदा मुझे ही हो जाए, उसका भी मेरे को ही मिल जाए, ऐसा वाली सोच हो जाती है। तो हम क्या हो जाते हैं, अछूत टाइप के हो जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं। उसका इतना अच्छा क्यों है, उसका खराब हो जाए, जलते हैं, दूसरों की खुशियों को अच्छा नहीं समझते। ऐसी वाली जो सोच हो जाती है वो है शूद्रपन। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, तुच्छ हो जाते हैं एकदम। दूसरों को दिखाना, नीचे करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दिखावे करना, ये क्या तुच्छता आ जाती है हमारी बुद्धि में। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते हैं और ही बाप का ग्लानि करते रहते हैं। अपने आप को आज दुनिया बहुत समझदार समझती है। शास्त्रवादी, ये जो आजकल के गुरु हैं, बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हैं। कभी उनकी बातें सुन लो, आजकल के गुरुओं की तो हंसी भी आएगी, किस तरह की बातें करते हैं। गुरु के नाम पर ग्लानि करते हैं। तो बाप को जो नहीं जानते ना, तब बनते हैं हम तुच्छ बुद्धि। तब आ जाता है दिखावा करना ना, अपने आप को ऊंच सिद्ध करना, ये सारी ना तुच्छता है, गिरी हुई हरकतें। तो बाबा कहते हैं तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते हैं और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं। तब बाप ग्लानि करते हैं ना। अब देखो कितना पूजा करेंगे तो लड्डू चोर, माखन चोर, ऐसे ऐसे तो भगवान बना दिए, और फिर दूसरी सोल्स में मजाक उड़ाती है, शंकर का मजाक उड़ा रखा है, जबकि शंकर देही अभिमानी सबसे उच्चतम अवस्था है प्रभु के साथ कनेक्ट रहने की। तो भगवान कहते हैं जब भगवान को भूलते हैं फिर बाप की ग्लानि करते रहते हैं, तरह तरह के देवी देवता बना के उनको भगवान बोलते हैं, यहाँ तक कि जो देहधारी है उसको भी भगवान बोल देते हैं। वो देहधारी गुरु अब कहते हैं शादी करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, जल्दी करने के ये फायदे होते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे हैं। तो ग्लानि कर रहे हैं ना, भगवान की ग्लानि करते हैं, फिर उनको लोग भगवान कहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी है ना, जो भारतवासी हैं, बाप उन्हीं से बात करते। भारतवासी उनको बोलते हैं जो अभी बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और ये जो दादियाँ हैं, ये सब क्या करते हैं। और अगर हम भी बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनेंगे तो बाबा हम भी भारतवासी कहलाएंगे, क्योंकि भारत को नर्क बना दिया, भारत को स्वर्ग बनाना है तो उसमें पूरा अपना सहयोग देना है। तो जो भारतवासी है ना, बाप उन्हीं से बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की जो पवित्रता के धर्म होता है ना, उसकी एकदम ग्लानि कर देते हैं, हद उसको नीचे गिरा देते हैं, तब बाप आते हैं ना। बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता। बाप भी हमारे अविनाशी है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठकर सुनाते हैं। ये शरीर, ये तो विनाशी है ना, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। पता नहीं क्या बनाते ना, गोल गोल सा गोबर वाला बनाते हैं, फिर उसमें धागा भी डाला होता है, फिर उसको पकाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते कोकी पूरी जल जाती है, लेकिन बीच में जो धागा डाला होता है वो नहीं जलता। आत्मा कभी, और वो क्या है, वो धागा मीन्स आत्मा एंड कोकी मीन्स बॉडी। हाँ, देखो कैसे बाबा समझा रहे हैं हम आत्माओं को, होता कुछ और है और यादगार कुछ और बनाते हैं।
आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही ये मिसाल है कि मना कोकी मना शरीर ये जल जाता है, खत्म हो जाता है, और जो धागा है बीच में वो नहीं जलता है। ये भी अजीब बात है। और फिर धागा जो है वो आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को थोड़ी मालूम है, बस यूं ही करते हैं वो लोग, है ना। जो करते हैं उनसे जाकर पूछना चाहिए क्या कहानी सुनाते हैं। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना सारे लोग। वो तो कह देते हैं कि आत्मा जो है ना निर्लेप है। वो कहते हैं आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा कर्म करती है, आत्मा ही बुरा कर्म करती है शरीर के द्वारा, और फिर भुगतती भी शरीर के द्वारा। अब हमको जब शरीर को रोग लगते हैं तो आत्मा भुगत रही है, आत्मा भुगतती है उस रोग। तो आत्मा अच्छे बुरे कर्म करती है और आत्मा फिर शरीर के द्वारा भुगतती है। एक शरीर छोड़कर दूसरा कौन लेती है? आत्मा ही लेती है। और कर्म शरीर थोड़ी उसके पास जाता, वो उड़ के उसके पास जाती है जहाँ उसके हिसाब किताब होते हैं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और फिर कर्मों का भोग भोगती है। तो वो हिसाब किताब ले आई ना, इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य इस समय अपार दुख भोगते हैं। जब जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तब भी दुख भोगते हैं। जब जन्म लेते हैं तब भी रोकर जन्म लेते हैं, शुरुआत ही रोने से होती है, और फिर जीवन भर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, दुख मिलते ही रहते हैं। फिर जब आखिरी में शरीर छोड़ते हैं तब भी दुखी होकर मरते हैं। फिर 13 दिन घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तब भी दुखी होते हैं। मतलब सारा जीवन दुखी दुख वाला होता है। तो वो हिसाब किताब ले आई ना, इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य जो है वो अपार दुख भोगते हैं। आयु भी उनकी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष अगर हम रह नहीं सकते, विष बिगर हम रह ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे। आयु भी कम होती जा रही है, विकार में जाने से ही दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो विकार को सुख समझ बैठे हैं, शादियों को सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते नहीं हम विष के बिगर तो नहीं रह सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि हो गई है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है ना, देवताओं से भी ऊंच है चोटी। जब हम भगवान के बनते हैं तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि इस समय हम तहजीब सीख रहे हैं, इस समय हमें हर बात की समझ मिल रही है। तो तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। दुनिया में भी बाप बच्चे के लिए सब कुछ करता है ना, फिर बच्चे जब अंत में गड़बड़ भी हो जाते हैं तब भी बाप उसी के पीछे पीछे उसको सुधारने में आजकल लगा रहता है। उसकी गलतियों को भी क्या कहते, कैसे स्वीकार करते। कई परिवारों में देखो तो कितना दुख अनुभव करेंगे जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तब भी फिर भी वो बच्चों के लिए करते रहेंगे। तो बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों को पैदा कर, फिर संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चों को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। ये भी किसी एक समय में हुआ करता था, अब नहीं होता। अब तो अंत तक भी बिल्कुल मरने की स्थिति में भी आ जाते हैं। 90 का बॉडी भी हो जाए, 80 का बॉडी भी हो जाए, वो घर में ही मौजूद रहते हैं। मना वो भजन बंदगी वाला एटीट्यूड नहीं रहता कि भाई काम से डिटैच हो जाओ, अब बच्चे तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम लोग संभालो, हम करते हैं भजन बंदगी। ये एक समय में दौर चला करता था कि मना एक पर्टिकुलर एज के बाद लोग उस समय 60 को वो करते थे और 60 के बाद वो लोग अपना भक्ति वगैरह करते थे और बच्चों को सौंप देते थे।
लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चों की भी शादी हो जाती है। तब तक भी अगर कोई सोल बॉडी में है तो वो घर में वही टीवी सीरियल्स देखना, वही घरों के मामलों में रहना, ये वाला एटीट्यूड अब हो गया है। पहले गुरु करके किनारे जाकर बैठते थे, वानप्रस्थी बन जाते थे। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो मुक्ति धाम में तो जा ही नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी गुरु कर लो। वो जो गुरु है वो खुद ही नहीं जानता कि मुक्ति धाम होता क्या है, तो वो खुद ही नहीं जा पाता तो दूसरे को क्या लेकर जाएगा। लेकिन समझ नहीं होती है, इसलिए लोग गुरु करते रहते हैं। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है ना, बच्चे अगर जो भी करते हैं तो बाप को उठानी पड़े, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना। क्या करते हैं, गंदगी से पैदा करते हैं, फिर गंदगियां साफ करते हैं, यही होता है। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चे के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठकर शिक्षा देता हूँ। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले तुम शूद्र कुमार थे, तुम शूद्र कुमारी थे, तुम वैश्यालय में थे। अब हमको समझ में आता है, हम वैश्यालय में थे, हम गलत काम करते थे, इसलिए हम कोई गलत काम करता हम उसको बोल ही नहीं सकते कि भाई तुम गलत काम करते, पहले हम बंद करें ना। आज जब कोई भी किसी हादसे को लेकर इतने इतने लोग खड़े हो जाते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, तो फिर बाबा हमको यही समझ देते ना कि तुम गंद देख भी तो रहे हो, तुम गंद खुद भी कर रहे हो, भले सर्टिफिकेट लेकर कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो। वाइब्रेशंस तो सारे गंदगी के ही फैल रहे हैं ना, फिर वही वाइब्रेशन सब तक पहुंच रहे हैं और फिर लोग गंदे काम करते हैं। तो सबके सब वैश्यालय में थे, शूद्र कुमार शूद्र कुमारियां। शरीरों को देख रहे हैं तो शूद्र हो गए ना, एक दूसरे के शरीरों को देखते हैं। मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, कहीं भी देखो, अब पहनावे भी ऐसे हो गए, सब एक दूसरे के पहनावे को देखते हैं, क्या पहना है जी, कैसा पहना है जी, कहाँ से कर, इधर वाहिगुरु चलता है, उधर सारा पूरा निरीक्षण चलता है। ऐसे ही मंदिरों में हो गया है। तो सब जगह अब वृत्ति दृष्टि जो है ना वो दैहिक हो गई है। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, अब हम प्रभु के शिवालय में आ गए, क्योंकि संगम युग भी शिवालय है। तो प्रभु जी के संगम युगी शिवालय में आ गए हैं। अब हम अच्छा शिवालय में जाने लायक बन रहे हैं, क्योंकि शांति धाम भी शिवालय है, सुख धाम भी शिवालय है। जहां जहां प्रभु के मौजूदगी है पालना की, वो सारा शिवालय ही शिवालय है। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, ये मुझे याद रखना है। तो कभी भी वैश्यालय वाली कोई हरकत दिमाग में आती है ना, क्वेश्चन करेक्शन या फिर निंदा चुगली या फिर ईर्ष्या द्वेष या फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें से जो ये सारा वैश्यालय का काम है। क्योंकि हम जब शूद्र बन जाते हैं तो फिर आत्मा स्वधर्म के विपरीत हो जाती है, फिर उसको गुस्सा आता है। जब जब वो अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है तब तब उसको गुस्सा आता है। कर लेती है पुट्ठे काम, लेकिन पुट्ठे काम करने के बाद क्रोध भी उसको आता है। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई भिखारी रह न सके, मधुबन में कोई भिखारी रह न सके, हुक्म ही नहीं है, तुम हो बीके। ये तो इधर उधर से हम सब जो जाते हैं उनमें से जाते ना, अदरवाइज वहां जो रहते हैं उन पर तो कड़ी नजर है कि वो भिखारी तो नहीं है ना, कोई भिखारी वहां पर रह नहीं सकता है। अगर रहता होगा तो प्रभु जी उसको निकाल देते हैं। हुक्म नहीं है, तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते ही नहीं है, शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले। ऐसे अनाड़ी भी हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि विकार में जाना शूद्र बनना है, क्योंकि काम विकार ना समझती नहीं है आत्माएं। तभी तो अरदासों में बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ। तो अगर उनको मालूम ही नहीं है कि काम विकार क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है कि ये जो विकारी हथियाला हम बांध रहे हैं ये काम विकार है। बाबा कह रहे हैं कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते ही नहीं है कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है, जहाँ प्रभु जी आकर ज्ञान सुनाते, वो इंद्र सभा है।
कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया, दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। लो जी, कोई भी बीके ने जो सेंटर्स में निमित्त हैं, अगर वो या फिर हम सभी आत्माएं भी, अगर हम किसी जान पहचान को ले जाएं और दीदी को बोले दीदी ये भी बहुत अच्छे हैं, ये वो, तो फिर हम तो बीच में फंसे ना। तो इसलिए बाबा हमें तो मालूम नहीं अंदर कौन क्या कर रहा है। कई लोग तो परखने के लिए चले जाते हैं वहां पर, ऐसा भी हो जाता है ना। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर, अब कई लोग सेंटर्स पर आते हैं, पाठशालाओं में आते हैं, अंदर से वृत्ति दृष्टि उनकी बच्चों को शादी कराने की होती है, तो उनको समझ ही नहीं है, अनाड़ी बने रहते हैं। उनको समझाना हम आत्माओं का फर्ज है कि ये गलत है भाई। अब ये नहीं कि भीड़ बढ़ाते जाएं, कम से कम इस विधि से आ तो रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलता ना। पाठशाला भी तो शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो श्रापित हो जाते हैं, श्राप लग जाते हैं। और बाबा के घर में तो लेकर बिल्कुल नहीं जाना। बाबा कहते हैं कोई बीके ने अगर अपवित्र को छिपाकर, कई लोग ले जाते हैं, बस ऐसे ही चलता है, क्योंकि कई लोगों को ये एहसास नहीं है कि अदृश्य शक्ति चला रही है। वो सोचते अव्यक्त हो गए, अब क्या है, अब ले जा सकते हैं, ऐसा भी सोचते हैं सोच। तो कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया। तो हमें याद रखना है, हम अभी भी जब अव्यक्त हो गए हैं, बाप दादा गुलजार दादी ने भी तन छोड़ दिया, तो भी हमको किसी को ऐसे लेकर नहीं जाना, ये हमको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो हम श्रापित हो जाएंगे। ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। पत्थर बुद्धि हो जाना मना ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया, तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ है हमारा पांडव भवन, बाबा की जो सभा शांति बन, ये सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ, ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। यहाँ पर शूद्र कुमार कुमारी नहीं आ सकते। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। बाबा पतितों को आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। अभी हम सभी सोल्स पतित से पावन बन रहे हैं। तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है ना। वो जो अगर अनजान वाला है, अगर सपोज करो हमने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है और हम उसको लेकर चले जाते हैं, उसको तो कम दंड पड़ेगा, लेकिन हमको तो दंड पड़ेगा ना। कई यूं ही ले जाते हैं कि चलो ले जाते हैं, हो सकता है इसमें परिवर्तन आ जाए, तो नहीं करना है ना हमको। ऐसा कंडीशंस और रूल्स और रेगुलेशंस पर हमको चलना है। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है। जिसको नहीं आता वही तो पुरानी दुनिया में फंसा पड़ा है। मना मुरली भी पढ़ रहे हैं लेकिन धारणाओं में नहीं आ रहे हैं, कर वही रहे हैं जो पहले कर रहे थे। जो मानताएं पहले करते थे वही मानताएं अभी भी करते हैं ना। जैसे कोई त्योहार आ जाएगा वही सेलिब्रेट करेंगे उसी विधि से। दिवाली में लक्ष्मी को पूजेंगे, है ना, वो सारी चीजें जो करते रहते हैं। तो पत्थर बुद्धि हो गए, क्योंकि जो पारस बुद्धि हो जाएगा वो नहीं करेगा। जो पारस बुद्धि हो जाएगा उसके लिए तो फिर एक बाप दूसरा न कोई वाली चीज हो जाएगी। तो ये हमको समझना है कि जब हमको ज्ञान समझ में नहीं आता है ना, जब हम किसी चीज को, पुरानी वाली चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम श्रापित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम मधुबन में किसी ऐसी सोल को लेकर चले गए हैं जो पवित्र नहीं रहती है। अब कई लोग झूठ बोल देते हैं, कई लोग वहां जाते हैं, थोड़े दिन पवित्र रहते हैं, फिर वापस आकर पतित भी बन जाते हैं। ऐसी भी सोल्स है।
पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। जिनको ले जाते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है, जो ले जाता है वो भी श्रापित हो जाता है। उसको ज्ञान समझ में नहीं आता है, वो देही अभिमानी नहीं बनते। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं। इंद्र मीन्स बाप, शिव बाबा से। बाबा क्या बोल रहे हैं? उनको भी श्राप मिल जा। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। ये है गुप्त बातें। फिर बाबा उनको पूछेंगे ना, भाई जिसको निमित्त बनाया है, जिसको ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बनाया है, अगर वो सोल किसी को ले जाती है दया करके, चाहे उसको अच्छा समझकर, तो फिर क्या मिलेगा? सजा तो मिलेगी, बहुत मिलेगी। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं। सही में अगर आप 14 वर्ष की तपस्या करने वाली सोल से पूछेंगे ना, वो जो बताते हैं भाई बहुत कड़े कड़े कायदे हैं। ये मजाक नहीं है ना, बाबा का घर मजाक थोड़ी है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि मधुबन कभी भी जाएंगे ना, अब भाई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना है। ऐसे नहीं कि भाई चलो जी मुंह उठाया और चल पड़े। भाई पुरुषार्थ करो, अच्छे बनो और फिर जाओ। उस जगह को गंदा क्यों करना है अभी जाकर, जब हमको इतनी सारी समझ मिल रही है। लेकिन हम अभी भी देह समझ रहे हैं, अभी भी हम पुराने गुरुओं को भी मान रहे हैं, अभी हम भक्ति वाले काम भी कर रहे हैं, और फिर हम बाबा के घर भी जा रहे हैं। हम इधर भी नाव में पैर रखा हुआ है, उधर भी नाव में पैर रखा हुआ है। ये तो फिर हम गलत करते हैं ना। तो ऐसी हरकतें हमको नहीं करनी चाहिए कि हम मुंह उठाकर चल पड़े। बड़े कड़े कायदे हैं। अवस्था ही गिर पड़ती है, फिर उसकी अवस्था बढ़ती नहीं है। वो फिर दुनियावी चीजों में ही फंसा रहेगा। वो उसका मन उधर से हटेगा ही नहीं, उसका दुनिया के कामों में ही मन लगा रहेगा। वो और फंसेंगे भी और दूसरी सोल्स को भी फंसाते रहेंगे। अवस्था गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते फिर वो। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उनको देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। जितना पत्थरपना है ना हमारे अंदर में, वो सारा बाबा निकालते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा न तोड़े ना, कोई भी कायदा न तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। लो जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भूत ही पकड़ लेंगे। कोई भी कायदा है ना, मेरे को समझना है। बहुत सारे कायदे हैं ना यहाँ पर, हमें कोई भी कायदा नहीं तोड़ना है। देह समझना बेकायदा है, आत्मा समझना है। तभी हम बचेंगे, तभी हम पारस बनेंगे, तभी हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। बहुत अच्छे से हमको ये बातें समझनी है। कोई भी कायदा नहीं तोड़ना है। खाने पीने का, रहन सहन का, सजा मिलेगी हमको। हम मनमानी कर, देखो माया हमको ललचाएगी, माया बोलेगी ये खा ले वो खा ले, ये तो माया तो हमको बोलेगी। लेकिन मैंने खाया तो उसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाबा समझते रहे। और किसी को भी 5 भूत ने पकड़ लिया तो उसको दुनिया के भूत प्रेत भी पकड़ेंगे। ये भी बाबा ने बोला है। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह का भान देह का अभिमान रह गया, उसको भूत प्रेत आत्माएं पकड़ेंगी, और करोड़ों में होंगी ये भूत प्रेत आत्माएं अब आगे चलकर, क्योंकि शरीर उतने तैयार ही नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर में देह का भान देह का अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा, भूत प्रेत आत्माएं हमको पकड़ेंगी और वो सारे विकार यूज करेंगे हमारे अंदर घुस के, क्योंकि उनमें ताकत ज्यादा होती है। वो आकारी शरीर में होते हैं, वो सकारी को दबाकर साकारी से आकारी वाला, मतलब जो अपना इच्छाएं हैं वो पूरी करवा देते हैं। वो तो आप देखेंगे ना। तो हमको ध्यान रखना है, जब हमारे अंदर में देह का भान है, जब हमारे अंदर देह का अभिमान है, जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये भूत प्रेत आत्माएं हमें पकड़ेंगी। बाबा ने मुरली में उस दिन चलाया था कि मैं नहीं बचा सकूंगा तुम्हें फिर।
उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे, और 5 भूत अगर मेरे में होंगे तो बाहर के भूत भी मुझे पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं। ये आधा कल्प के हमारे अंदर हैं। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। तुम यहाँ आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुखी दुख है। बाप आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। तुम बच्चों के द्वारा ही तो करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हैं। बाप खुद नहीं जानते, खुद नहीं बनते। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, पढ़ाता है ना, सेवा करके पढ़ाता है। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते दुनिया में, तो सर्वेंट हुआ ना, किसी को बना रहे हो ना, तो सर्वेंट हुआ। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बनकर मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही पतित है। अब जो देहधारी गुरु है वो क्या करता है? वो कहता है विकारी हथियाला बंधवाओ। वो तो रिश्ते भी करा देता है सभा में। सभा में जो सोल्स आती है ना, गुरु जी को जाकर बोलो बच्चे की शादी करानी, तो सभा में से किसी को उठा उठा के एक दूसरे का हथियाला बांध देता है। क्या गुरु मेरे को रास्ता दिखा रहा है? पापा कहते हैं आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो खुद ही पतित है। वो कभी मना करेंगे कि बच्चे पैदा नहीं करो, शादी नहीं करो? वो तो उल्टा और खुद करवाते हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। बाकी गुरु लोग भी सारे के सारे पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। बाबा के पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। सतयुग पूरा स्वर्ग है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू भी कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वो तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही वो स्वर्ग में आएंगी। वो फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। जो शुरू से लेकर 111 से जो पाठ बजाती हैं वही सोल्स देवता है। बाकी तो कोई देवता नहीं। जो बाद में आता है वो देवता नहीं। जिनका आदि से अंत तक पाठ है, 84 जन्मों की। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो फिर ऊंच मर्तबा भी नहीं पा सकते हैं। अब बुद्धि पत्थर बुद्धि बनती जाती है ना, आत्माएं समझती नहीं है। लेकिन जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम कलयुगी बन जाते हैं। फिर मना हमको श्राप लग गया भगवान से, और श्राप जब लग जाता है तो बुद्धि काम ही नहीं करती है। फिर ऐसी सोल्स बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, वो फिर ऊंच मर्तबा पा नहीं सकते हैं। ये है सत्यनारायण की कथा जो बाबा हमको सुनाते हैं। ये है सत्यनारायण की कथा। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं। उससे कोई लक्ष्मी या नारायण बनते थोड़ी हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ ही झूठ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड कौन बनाता है? बाप बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर फेल भी हो जाते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहते हैं शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार भी वो लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है ना। अब कई सोल्स जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, फिर जन्म में भी आ जाती है ना।
यूं तो एडवांस पार्टी में चली जाती है, लेकिन कुछ सोल्स का कुछ पार्ट होता होगा तो वो जन्म भी लेती हैं, तो वो फिर यहाँ के पढ़ाई के संस्कार लेकर जाती हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे, नाम रूप उनका बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो तरह तरह के नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। हाँ, मच्छर में भी आत्मा है। बाबा कह रहे हैं इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं, इसलिए तो हमारा कीड़े मकोड़ों के साथ भी हिसाब किताब बन जाता है। प्रकृति फिर हमको सजा देती है ना, हम मार तो देते हैं कभी कभी किसी किसी चीज़ को, है ना। अब मच्छर को तो भाई मार देते हैं ना, और फिर उसके बाद ये जो मक्खियाँ हैं इनको उड़ा दो, बाहर भेज दो, ऐसा करना चाहिए। तो हमको जितना हो सके जल्दी जल्दी अपने अंदर की गंदगी को ख़त्म करना है। जब आत्मा के अंदर की गंदगी ख़त्म हो जाएगी तो ये बाहर की गंदगी हमारे आसपास नहीं होगी। बाबा इतना सच्चा है, बाबा इतना वफादार है कि अगर हम वफादारी से उनका कहना मानते हैं तो भगवान जी देखो कैसे बचा दिया है। सारे जो प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी सूक्ष्म वतन में चले गए, दादियाँ सूक्ष्म वतन में चली गई, कितना उनको सेफ रखा है, क्योंकि ऑनेस्ट है ना। हम भी ऑनेस्ट बनेंगे, हमको भी सेफ कर देंगे बाबा। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। अब माला में 108 दाने आते हैं, बस वही फर्स्ट डिविजन है, बाकी सबको पनिशमेंट बनता है। तो माला का दाना बनना है ना, जो अच्छी रीति बाबा की बातों को समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का मर्तबा पाएंगे, सजा खाएंगे, और फिर सजा के बाद मिल जाएगा वही दास दासी, पाई पैसे का मर्तबा। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, भगवान फूल बना रहे हैं। पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत हमको दुख देता है। दुख का मूल कारण ही ये काम विकार है। कामनाएं, ये अच्छा है, ये अच्छी है, इसका शरीर अच्छा है ना। आजकल तो शरीर देखकर ही शादी करते हैं। सुंदर सुंदर चाहिए, सुंदर चाहिए, फिर उसके लिए कितना लीपापोती करवाती हैं सोल्स कि हम सुंदर दिखें, लोग मुझे देखें। तो ये हमको खराब कर देता है। ये विकार का कांटा सबसे खराब है। ये जन्म भी दुख से, फिर जो जीवन है वो भी दुख, और अंत है वो भी दुख। तो दुख का मूल कारण काम विकार है। काम को जीतने से ही जगत जीत बने। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनती हैं आत्माएं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित थे। पहले स्त्री पुरुष दोनों पावन हुआ करते थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम कहलाता था। अब एकदम पतित गृहस्थ बन गया है। अब पतित है। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते हैं। वो धर्म ही अलग है सन्यासियों का, वो तो निवृत्ति मार्ग है। वो तो घर को छोड़कर चले जाते हैं, रिश्तों को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है, उनके घराने में जाना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है ना। उन्होंने राज्य कैसे लिया कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया, तो ये तो क्या हो गया, अज्ञानता हो गई। बाप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा सतयुग।
यहाँ आने से पहले तुम भी असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। तो मेरे को रोज देखना है, मेरे में आसुरीपन खत्म होता जाना चाहिए। कौन बनाते हैं? शिव बाबा बनाते हैं। बेहद का बाप, जितना हम सतगुणी और सतयुगी धारणा करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर से आसुरीपन खत्म होता जाएगा। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है ना। अगर बाबा समझाए जा रहे हैं और दूसरा नहीं समझ रहा है तो वो पतित है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो गलत काम कर रहा है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। ये है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को खुद ही श्रापित कर देते हैं। अगर कोई प्रभु के श्रीमत के विपरीत हम जो भी करते हैं वो शैतानियत है ना। हम सोचते हैं ना हमारे साथ क्यों हो रहा है जीवन में, तो शैतानियत की होगी ना संगम युग में, तब हो जाता है कुछ ना कुछ हमारे साथ। नहीं तो इस जन्म में तो हमको नहीं दिखता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो फिर अपने को श्रापित कर देते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते, दिमाग में घुसेगा ही नहीं ज्ञान, नहीं घुसता है कईयों के दिमाग में ज्ञान। सोने की बुद्धि, नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है जिसको समझ में नहीं आता है ना। जैसे बाबा जो कह रहे हैं कि देह सहित देह के सभी धर्मों को, पुरानी दुनिया को, पुरानी स्मृतियों को भूल जाओ। मेरे को ध्यान रखना है, भगवान समझ दे रहे हैं। जिसकी सोने की बुद्धि नहीं बनती है, सोने की बुद्धि मतलब नींद वाला सोना नहीं, गोल्डन बुद्धि। गोल्डन बुद्धि ही बाबा के गोल्डन वर्जन को समझेगी, दूसरी नहीं समझेगी। तो सोने की बुद्धि, नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। जिसको ज्ञान समझ में नहीं आता है, जो ज्ञान को धारण नहीं करता है, ज्ञान अनुसार नहीं चलता है, फिर उसका प्रूफ मिल जाता है कि ये गोल्डन एजेड आत्मा नहीं है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अगर हम बाबा की बातों को नहीं समझेंगे, अगर हम बाबा की बातों के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो बाबा कहते थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं ना, ये भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल उसी की होगी जो धनी के नाम लगाए। जितना हम रोज खाते पीते हैं ना, अपना जो भी करते हैं, ये देखा जाएगा हम क्या अपने पर क्या खर्चा कर रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं, जो भी कमाई है वो प्रभु की अमानत है। अगर उसमें से एक भी रुपया हम ऐसी चीज पर खर्च करते हैं जो बाबा ने मना करी हुई है, तो अमानत में हम खयानत करते हैं, है ना। तो वो अमानत में खयानत करते हैं तो उसका परिणाम हम भुगतेंगे। शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हमने कुछ गड़बड़ खाया है। बाहर की बनी हुई चीजें, जो बनी हुई चीजें हैं, जो आ जाती हैं और हम उसको खा लेते हैं, बनाते नहीं है, खा लेते हैं। बनी हुई चीजें, मुरब्बे, अचार, जो भी चीजें हैं, ब्रेड वगैरह जो भी है, सब बनी हुई चीजें ना, उसको लाकर हम डायरेक्टली खा सकते हैं। वो खाने को बाबा ने मना किया हुआ। बाबा जानते हैं कैसे ये चीजें बनती हैं, इसलिए अपने बच्चों को मना करते हैं। जब हम भी जान जाएंगे ना ये चीजें कैसे बनती हैं, तो कभी हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। और वो भी आज के समय में जितना पाप आज हो रहा है ना, उतना तो कभी। और फिर कौन बना रहा है? पतित लोग बना रहे हैं। कौन बना रहा है? जिनको पैसे का बड़ा लोभ है, वो बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं। हम खाएंगे, हम भी वैसे ही बनेंगे। अब तो हमको बहुत बचना है ना, शूद्र तो बनना नहीं है। शूद्र के हाथ की बनी हुई चीज को नहीं खाना। अब सब्जी लाते हैं, उसको धोकर, प्रकृति का धन्यवाद करके, उसको बाबा की याद में काट कर, उसको बाबा की याद में बनाकर फिर खाने का फरमान मिला है, नहीं तो वो भी जहर है। उसमें से विष बाबा निकाल देंगे,
इस समय सब कुछ जहर ही जहर है। अनाज भी लाते हैं, हम आटा भी लाते हैं, फिर हम उसको बाबा कहते हैं ना याद में रहकर उसको नीड करो, मीन्स उसको चुगुनते हैं। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं याद में रहकर बच्चे रोटी बनाओ। फिर बाबा कहते हैं याद में रहकर तुम खाओ, इसको भोग भी लगाओ। उसमें फिर इस प्रोसेस में सारा विष निकलता है। पानी जो हमारे घर में आता है, अगर हम देख लें कि कौन सा पानी प्यूरिफाई होता है, हम अंदर ही नहीं जाएगा पानी, तो उसमें जो डाल देते हैं उससे खोखला हो जाता है पानी। उस पानी का धन्यवाद करना, उसको भी चार्ज करना है बाबा के उससे, और फिर उसको ग्रहण करना है। तो बाबा हमको समझ हर बात की दे रहे हैं कि अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हम दास दासियां बनेंगे। तो जो भी हम कहते, बाबा कमाने के बारे में भी हमको बताते हैं कैसे कमाना है, कितना कमाना है, क्योंकि काम नहीं आएगा। बाबा तो विनाश के समय तो बाबा देगा रोटी, सृष्टि तो देगी नहीं। वो तो फिर हमारा एग्जाम लेगी, हमको पनिश करेगी ना, वो तो हमको नहीं रोटी थोड़ी देगी, वो हमारी रोटी, पानी, छत सब छीनेगी। उसी से तो बाबा बचा रहे हैं कि बच्चे सुधर कर प्रकृति की सेवा कर लो, तत्वों की सेवा कर लो, अपने आप को पवित्र बना लो, पवित्रता का सहयोग दे लो, तो तुम सजाओं से बच जाओगे। फिर तुम्हारा नहीं छीनेगी प्रकृति, ये भी बाबा गारंटी करते हैं। लेकिन जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर गारंटी तो नहीं होगी ना। इसलिए हमको ये फिक्र नहीं करनी है कि मेरे पास कितना पैसा है या इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, इसकी फिक्र मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे देगा रोटी भगवान ही, अभी भी वही दे रहा है। हम लोग ने, हमारा तो सारा हिसाब किताब खत्म हो गया, हम तो खाली हो गए ना। ये तो बाबा खिला रहे हैं, बाबा मौजूद है ना, इसलिए चल रहा है। तो हमको बाबा समझ दे रहे हैं कि ये जो कमाते हो, किसी की तो दबी रहेगी धूल में। अब अर्थक्वेक आता है, कहीं पर और हादसे होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सारा दबी तो जाता है ना। तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। अब आज की जो राज्य सत्ता है वो नारायण की तरह थोड़ी है। आज की राज्य सत्ता तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजा से ही ले रहे हैं। तो किसी की राजा खाए, राजा खा रहा है, ऐश कर रहा है। किसी की चोर लूट ले जाए, अब किसी के घर में आकर चोरी कर जाते हैं। कमाता है कोई, बनाता है कोई, संभालता है, एंड में ऐसे ही होना, बहुत सारे चोर निकलेंगे। जो बेरोजगार हैं वो सारे चोरी करेंगे, तो किसी की चोर लूट ले जाएगा। किसी के घर में आग लग जाएगी तो आग जला देगी नोटों को। सफल उसी की होगी जिसने धनी के नाम किया होगा और दिल से किया होगा, और उस दिल से किया हुआ जो है उससे कोई सोल जाग गई होगी, प्रभु की बन गई होगी, वो वाला सफल। ऐसे दे के भान में मेरे पास पैसा है और मैंने दे दिया, वो तो बाबा उसी समय फल दे देगा, आपके पास और आ जाएगा, वो तो वहीं का वहीं बराबर। लेकिन आपने दिल से उसको प्रभु की अमानत समझकर प्रभु के यज्ञ में डाला है, और कोई उस यज्ञ के पैसे से प्रभु का बन गया है, वो ऑटोमेटिक अकाउंट से, भैया पता नहीं भगवान के इस यज्ञ में ऑटोमेटिक अकाउंट्स चलते हैं, वो उसका ही जमा होता है, बाकियों का कोई जमा नहीं होता। जो बॉडी कॉन्शियस, मैंने इतने हजार दिए हैं, जिसने काउंटिंग यहाँ पर कर ली है ना कि मैंने इतने हजार दिए हैं, उसका तो असफल है, उसका नहीं सफल होता वो। लेकिन बाबा उसको रिटर्न दे देगा। आपने 8,000 लगाया होगा, आपको 8,000 वापस कर देगा। लेकिन जो दिल से कि बाबा के बच्चों को ज्ञान मिल जाए ना, जैसे म्यूजियम में पैसे दिए ना, तो जिसने दिल से दिया होगा ना कि मेरे आत्मा भाइयों को समझ मिल जाए, मेरे आत्मा भाई प्रभु से जुड़ जाए, जिसने दिल से दिया होगा उसका होगा सफल। जिसने कॉन्शियस होकर दिया होगा, इतना ही देते हैं, इतना ही ठीक है, और मैंने इतना दिया, ये जो कॉन्शियसनेस से दिया उसका असफल है। हमको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्टी चलती है। आग के गोले भी आएंगे, बाबा कहते हैं। अब ये जो दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, बाबा कहे आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। अब ये जो बॉम्ब है इसमें जहर ही तो भरा हुआ है ना,
ये जो धुआं भी छोड़ेंगे, ये सारा जहर भरा हुआ है, वो पॉइजन ही तो आकर मार देता है ना, पता ही नहीं चलेगा, सोए सोए में मर जाएंगे, धुएं से ही मर जाएंगे। ये क्या है? जहर। तो बाबा समझते रहे, अभी भी होता है। बाबा कहते गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी, मौत तो आना है सभी। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की या हथियारों आदि की जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले तो एक होता था ना, युद्ध के मैदान पर राजा लोग जाते थे तो इतनी सारी सेना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होती थी। अभी तो कुछ जरूरत नहीं है, जिसको खत्म करना है बैठे बैठे ही खत्म कर देंगे। मनुष्यों को हथियारों की भी जरूरत नहीं, मनुष्यों की भी जरूरत नहीं, जो कोई मनुष्य की या हथियारों आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। वहीं से जहां पर वो लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी, झट से सब लोग मर जाएंगे। हवाओं में वायरस फैलाते हैं। बाबा पहले ही बताते हैं भाई सब कुछ होना है। क्यों? क्योंकि बाबा किसी के, अब कोई कहेगा भगवान क्यों नहीं ये सब ठीक कर देता, ऐसा बोलते ना, भगवान किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। तुमने बनाया, तुमने बिगाड़ा, और तुम ही इसके जिम्मेवार। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि ड्रामा में प्रवेश करके हमको अच्छा बनने की समझ जरूर दे देते हैं, बचने की समझ जरूर दे देते हैं, इस सेक से बचने की समझ देते हैं। इतने करोड़ मनुष्य हैं, उनका विनाश होना है, कम बात है क्या? तो फिर ऐसी चीजें बनेंगी ना रिफाइन, बैठे बैठे धुएं से ही मर जाओ, बात खत्म। न रोना, न धोना, और न संस्कार करना, न कुछ करना, चलो जी काम खत्म। तो इतने करोड़ मनुष्य हैं ना, उनको विनाश होने की विधि ये है, तो कम बात है क्या? बाबा कहते हैं सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, 108 राजाई घराना, 9 लाख प्रजा। अभी कितना है? 800 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि आकारी को तो काउंट नहीं कर सकते, वो भी मौजूद है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है नर्क। तो ये चक्र फिरता ही रहता है, पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वो हमको सीख लेना चाहिए, उसी प्रमाण हमको चलना चाहिए। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से ही तो गति सदगति होनी, डरते हैं मौत से। किसकी मौत होती है? अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, देह के भान की, देह के अभिमान की, इसकी मौत है। आत्मा जो बीच में है वो तो फिर निकल जाएगी, उसी की तो गति सदगति होती है। वो शरीर से भुगतती है, फिर जो पढ़ते नहीं है लेकिन शरीर से भुगतान करके प्रभु को याद करते हैं तो उनको गति मिल जाती है, वो शांति धाम में चले जाते हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, उनकी सदगति हो जाती है, वो 111 में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिख से, प्रेम से, श्रद्धा से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट और पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो हमारे काम क्रोध के कांटे घुसे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हमें श्राप मिल जाए। हम बाबा के साथ चीटिंग नहीं करना है हमको। बाबा की नजर है हम पर। हम सब बाबा की सूक्ष्म वतन टीवी में एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सारे दिन में हम क्या कर रहे हैं एकदम दिखाई देता है हमको। प्रभु
डायरेक्ट हमको नहीं बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलने से बाबा कहते हैं जो सोल नहीं करती है वो कहीं लाख गुना दंड का पात्र बन जाती है। इसीलिए बाबा जनरल में हमको मुरली देते हैं सभी सोल्स के लिए। हर आत्मा इसे समझे कि मुझे बोल रहे हैं भगवान, मुझे बोल रहे हैं। हर आत्मा ये समझे बाबा जनरल में बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं। बाबा कह रहे हैं ना, अगर मैं बता दूं ना तो क्या लज्जित हो जाएंगे ना, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते नहीं है, लेकिन जनरल में हम आत्माओं को मुरली में इशारे मिलते हैं। मेरा फर्ज है मैं आत्माओं से इशारे को अपने लिए समझूं और अपने को करेक्ट करूं। फूलों के बगीचे में लेकर जा रहे हैं भगवान, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो हमारे अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उसको खत्म करना है, उनको निकाल देना है, उनको यूज नहीं करना है। निकालना मीन्स बाबा कहते बहुत समय तक इसको यूज मत करो। जैसे बहुत समय तक हमने अपने सतोगुणी स्वधर्म को नहीं यूज किया, हम भूल गए। ऐसे ही बहुत समय तक जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं यूज करेंगे तो हम इसको भी भूल जाएंगे, और हम सतोगुणी को यूज करेंगे तो सतोगुणी मुझे याद रहेगा। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम 7 गुणों को 36 गुणों को यूज करना शुरू कर दो, ये खामियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। बाबा हमको सावधान कर रहे हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे तुमको श्राप मिल जाए, क्योंकि जब जब हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं हमको याद रखना चाहिए हम श्रापित हो रहे हैं। हमारी बुद्धि फिर सही रास्ते पर नहीं चलेगी, उल्टे रास्ते पर चल पड़ेगी। ध्यान रखना है हमको इस बात का। श्राप मिलना मतलब उल्टे रास्ते पर चल पड़ेगी, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। फिर सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी भी है और दूसरी सोच को सुनानी भी है। इस झूठ खंड से अब हमको किनारा कर लेना है। सचखंड अगर हम जाना चाहते हैं, 111 में अगर हम जाना चाहते हैं, अगर हम सजाएं नहीं खाना चाहते हैं, अगर हम अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते हैं, अगर हम नारायण जी के साथ आना चाहते हैं, तो सत्यनारायण की जो सच्ची कथा है उसको सुनना है, समझना है, अमल में लाना है और फिर दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है। हम खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरी सोल्स को बता रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गड़बड़। ये जो है दुनिया झूठ खंड है, इसकी किसी भी चीज को मुझे पसंद नहीं करना, ये मुझे भगवान से दूर ले जाएगी। झूठ खंड मुझे भगवान से दूर कर देगा। और झूठ खंड की सबसे पहली चीज है देह। ये देह का भान, ये देह का अभिमान मेरी दुर्गति कर देगा। विनाश तो कभी भी हो जाएगा, समाप्ति कभी भी हो जाएगी। मुझे ये देखना है मैंने कितना कमाया है, क्योंकि मेरी कमाई मेरे साथ जाएगी। नहीं तो बाबा कहते वही ना, पाई पैसे का मर्तबा पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर तो विनाश हो जाएगा, ये तो मिलेगा नहीं। आगे जो 2500 वर्ष की दुनिया आ रही है उसका भी कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा। ये जो झूठ खंड है ये हमको फंसाता है झूठ में, इससे मुझे किनारा कर लेना। इसकी कोई भी चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज मुझे दिलचस्पी देगी वो मायावी है, वो मुझे भगवान का बनने नहीं देगी, मेरा सारा टाइम वेस्ट करवा देगी और मुझे पत्थर बुद्धि बना देगी। और ये साधन जितने भी हैं जिसके साथ हम लटके पड़े हैं, ये सारे साधन बंद हो जाने हैं। बाबा गया साधन बंद, और बाबा गया पुरुषार्थ बंद। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचते हैं ना साधन बंद हो जाएगा तो हम किताबें पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो भी हम तब पढ़ पाएंगे अगर हम अभी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ते ही रहना है, जो पढ़ाया गया है उसके लिए उसका स्वरूप बनकर सेवा पर हाजिर होना है, उसके मार्क्स हैं। मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है। इसीलिए झूठ खंड की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यहाँ का खेलना कूदना हो, चाहे यहाँ पर खाना पीना हो, चाहे यहाँ पर घूमना फिरना हो, चाहे कोई जगह हो, मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ये जो अच्छा लगता है ना, यही मुझे अच्छा बनने ही नहीं देगा। झूठ खंड जो मुझे अच्छा लगता है ना, ये मुझे कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा, ये मुझे उलझा कर फिर से शूद्र बना देगा। मुझे ब्राह्मण बनकर दूसरी सोल को भगवान से जोड़ने का काम करना है। मुझे कलयुग की दुनिया में मस्त होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक एक टाइम वेस्ट का हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा।
सदगुरु जी का वरदान। लाइट के आधार पर नॉलेज हमको समझ मिल रही है ना, ये लाइट है, ये प्रकाश है। बाबा मेरे को रास्ता दिखा रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। लाइट के आधार पर ज्ञान और योग की जो पावर्स हैं उसको प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भाव। हमको तो सारा दिन के लिए कितना इंटरेस्टिंग होमवर्क दिया हुआ है भगवान ने कि मैं जो कहता हूँ ना उसको प्रयोग करके देखो। आत्मा हो तो आत्मा अनुभव करके देखो। अनुभव करो कि तुम ज्योति बिंदु हो, अनुभव करो कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, अनुभव करो कि तुम परमधाम निवासी हो, अनुभव करो कि तुम दाता हो, अनुभव करो कि तुम सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो। अनुभव करो, पवित्र स्वरूप अपना अनुभव करो। पवित्र स्वरूप में ही कितने सारे पॉइंट्स है, कर्म योगी फरिश्ते में कितने सारे पॉइंट्स है। होमवर्क ही होमवर्क है। बाबा ने कभी भी नहीं बोला है हमको कि अंधविश्वास करो, आंख बंद करके मेरी बातों पर विश्वास करो। बाबा ने हमेशा बोला है मैं जो कहता हूं ना करके देखो, मेरे साथ सारे संबंध बना कर देखो, उसका रस लेकर रखो तो तुम्हें कभी भी कलयुग का रस आकर्षित नहीं करेगा। मुझे कलयुग का रस आकर्षित कर रहा है माना मैंने भगवान के साथ सारे संबंध बनाकर वो रस लिया ही नहीं है, और लिया नहीं है तो हम दुर्गति में चले जाएंगे, फेल हो जाएंगे हम। लाइट के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, ज्ञान और योग से हमको शक्तियां मिलती हैं। अगर हम ज्ञान को धारण करते हैं ना तो हम पावरफुल बनते हैं। हम फिर शांत रहने की शक्ति आती है, क्वेश्चन नहीं करने की शक्ति आती है, करेक्शन नहीं करने की हमें शक्ति आ जाती है, रिएक्ट नहीं करने की शक्ति आ जाती है, रिजेक्ट नहीं करने की शक्ति आ जाती है, साक्षी होकर देखने की शक्ति आ जाती है, त्रिकालदर्शी होकर रहने की शक्ति आ जाती है, विघ्न विनाशक हो रहने की शक्ति हो जाती है। ये सारी पावर्स आती हैं किससे? नॉलेज से, ज्ञान और योग। और जब बाबा से, पावर हाउस से जब हम कनेक्टेड होते हैं, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ, मेरी पावर बढ़ती जाती है। जो मेरी पावर सारी खत्म हो गई है, मेरी चार्जिंग होती जाती है और मैं पावरफुल होती जाती हूँ। तो ज्ञान और योग की जो पावर्स हैं, इसका प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भाव। बाबा कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो। जैसे प्रकृति की लाइट, साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। अब लाइट से सब कुछ चलता है ना, फैन है, कूलर है, एसी है, लाइट से तो चलता है ना। साइंस के सारे साधन जितने भी हैं, अनेक प्रकार के जो प्रयोग हैं वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। हम लाइट ऑन करते हैं ना, तो लाइट पावर जब होती है तो पावर से ही तो सब कुछ चलता है, पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है। तो बाबा हमको समझ देते हैं जैसे प्रकृति की जो लाइट है, पावर है, वो साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग जो हैं उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। अगर पावर है तो करते हैं, अगर पावर नहीं है तो नहीं कर पाते। ऐसे बाबा कहते हैं आपको भी तो अविनाशी परमात्मा लाइट मिली हुई है, प्रकाश मिला है परमात्मा से, आपको भी तो रास्ता दिखाया है ना बाबा ने। आत्मिक लाइट भी आपको मिली है कि आप एक सोल हो। आत्मा अपने आप में कितनी पावरफुल है, लेकिन हमने सारी पावर्स खो दी हैं। तो आत्मिक लाइट हमको मिली है, पहचान मिली है, साथ साथ प्रैक्टिकल जो है स्थिति की लाइट भी मिली है कि जो भी नॉलेज हमको मिली है उसको प्रैक्टिकल में करके देखो। उसकी रोशनी भी मिली हुई है, उसका प्रकाश भी मिला हुआ, उसकी समझ भी मिली है कि विघ्न विनाशक बनना है, स्थिति बनाओ, स्वस्थिति बनाओ, सतगुणी स्थिति बनाओ, सतयुगी स्थिति बनाओ, विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ, त्रिकालदर्शी स्थिति बनाओ। अब ये सारा जो होमवर्क मुझे मिला हुआ है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो 8 पेपर हम कहाँ से पास करेंगे जो सबके पास आने हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आपको भी अविनाशी परमात्मा लाइट मिली है कि परमात्मा कौन है, हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमको क्या करना है, सारी हमको लाइट मिली हुई है। रोज मुरली क्या है? लाइट है, प्रकाश है, हमको प्रकाश मिल रहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके द्वारा बाबा कहते हैं ये जो लाइट है, परमात्मा लाइट है, आत्मिक लाइट है और प्रैक्टिकल स्थिति की जो लाइट है, इसके द्वारा ज्ञान और योग की जो पावर्स है उसको प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप हमारा डबल लाइट है, अगर मेरी स्थिति और मेरा स्वरूप डबल लाइट है, नॉलेजफुल है, हल्का है, प्रकाश स्वरूप है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे तो सब क्या बन जाएंगे? प्रयोगशाली आत्माएं बन जाएंगे।
तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। जैसे संकल्पों का खजाना बाबा ने दिया, उसको बाबा बोलते करके यूज करके देखो, समर्थ संकल्प करके देखो। उसके लिए बाबा कहते अपने अंदर का सारा नेगेटिव खत्म करो, किसी भी सोल के लिए नेगेटिव खत्म करो, वेस्ट खत्म करो, फिर करो पावरफुल संकल्प। बाबा कहते आप असंभव को भी संभव कर दोगे। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। ऐसे ही खाली सुन सुना के बैठे नहीं रहो, हर चीज करके देखो, तो आप कितना अनुभव करोगे। आप मूल वतन को अनुभव कर सकोगे, आप सूक्ष्म वतन को अनुभव कर सकोगे, आप अपने आप को परमात्मा के समीप अनुभव कर सकोगे। ये सारी अनुभूतियां जो है वो संगम युग पर कर सकते हैं। तो ये तो अनमोल समय है, ये कलयुग में फंसने का समय थोड़ी है। ये कलयुग में फंसने वाले तो फिर रोते हैं ना, फिर उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब पेपर शुरू हो जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या करें, उनके दिमाग बंद हो जाते हैं। वो हर चीज पूछ पूछ के करेंगे। प्रयोग में लाना, प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। फिर बाबा हमारे बुद्धि का ताला खोल देंगे। फिर हम कहीं सभा में भी बैठेंगे, अगर बाबा कहीं सेवा देगा, सभा में बैठेंगे, क्या बोलना है ना वो ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाएगा। जो एक्सपेरिमेंट करता होगा वो बाबा का कहना मानता होगा, फिर बाबा उसके साथ हाजिर हो जाते हैं, सारा आंसर बुलवा देते हैं बाबा। आत्मा जब बाद में सोचती है अरे मैंने ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो मुझे मालूम नहीं था। प्रयोगी आत्मा हमको बनना है, बाबा के साथ बाबा को कंपेनियन बनाना है, तो बाबा को कंपेनियन बनाकर अनुभव करना है। हम कभी भी कोई गलत कर्मा नहीं करेंगे अगर हम भगवान के साथ हैं तो प्रयोगी आत्मा बनना है। स्लोगन है आज का, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक मतलब विघ्न तो आएंगे हमारी जिंदगी में, लेकिन हम उनका अंश और वंश समाप्त कर देंगे तो हम विघ्न विनाशक हैं। कैसे विघ्नों को समाप्त करना है, बाबा कहते स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। बस स्वस्थिति में स्थित होना मतलब पवित्र, शांत, स्थिर, अचल अडोल, प्रभाव मुक्त और सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो जो 7 गुणों वाला स्वरूप, वो सारा स्वस्थिति। विघ्न आया वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, पेपर समझना है उसे, शांत स्थिर, अपनी वही शांत वाली अवस्था में, स्थिर वाली अवस्था में रहना। थोड़ी देर में विघ्न खत्म हो जाएगा, बाबा की याद में रहना। ऐसे ही व्यक्ति भी आएंगे, ऑपोजिशन भी होएगी, परिस्थितियां भी आएंगी, सभी के लिए प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। बाबा ने हमको क्या बोला है, स्वस्थिति में स्थित रहना। बस आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, नॉलेज मिली है, हमने परिस्थितियां बनाई हैं, हमने इस टाइप का ऑपोजिशन क्रिएट किया है, हमको अब कुछ नहीं बोलना है। हम शुरू में आने वाली सोल्स जिम्मेवार आत्माएं हैं। हमको कोई कैसा भी बिहेव करे, हमको अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर स्वधर्म का सहयोग देना। उसका जो कलयुगी वाइब्रेशन है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, हमारे स्वस्थिति का असर उस पर पड़ जाएगा, क्योंकि भगवान की स्मृति के साथ हम स्वस्थिति में रह सकते हैं। बाबा साथ में होते हैं, बाबा की याद साथ है ना, तो मतलब बाबा साथ हैं। तो फिर इधर वाला जो स्वस्थिति है, आत्मिक स्थिति है, ये पावरफुल होती है। फिर उधर का कितना भी गड़बड़ वायुमंडल होगा ना, इधर की स्थिति उसको एकदम शांत कर दे। ऐसे हमको विघ्नों को पार करना है। विघ्न में क्यों क्या क्वेश्चन जो हम कर बैठते हैं वो हमको नहीं करना है। हमको शांत रहना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर विघ्न को पार कर लेना, जीतना है। विघ्न विनाशक उसी को बोलते हैं। नहीं तो पहले क्या था, किसी ने ईंट मारी है, नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना है ना। इधर से उसने मारी, उधर से उसने 2 मारी, हम इधर से 4 मारेंगे। ये रावण हमको सिखाते हैं। उसको हराना है, उसको जिताना है, मुझको जीतना है, ये ऑल शूद्रपन।
वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, ये बाबा सिखा रहे हैं। तो वो बाबा के साथ रहकर सीखेंगे ना, कलयुग में थोड़ी सीख सकते हैं। तो हमको बहुत ध्यान रखना है, हमें भी कलयुग में बुद्धि नहीं रखनी है, और जिसकी बुद्धि कलयुग में है उसकी भी मदद करनी है। भैया तुम उधर से निकलो और प्रभु के बन जाओ, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर हमने उसके साथ शामिल हो गए तो मैं तो संग दोष में आ गई, मुझे उसका संग ने मुझे बिगाड़ दिया, मुझे किसी शूद्र के संग ने बिगाड़ दिया। मैं उसको देखकर उसके जैसी बन गई, उसके जैसे उठना बैठना खाना पीना, उसके जैसे देखना, उसके जैसे खेलना, उसके जैसे घूमना फिरना, वो सब मेरी बुद्धि में आ गया। तो उसने तो अपना संग, वो तो जीत गया, हम तो हार गए फिर। जबकि हमको जीतना है और उनको भी जिताना है, भगवान का बनाकर ही हम जिता सकते हैं। इन बातों का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। विघ्न आएंगे, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति का प्रभाव हम डालेंगे, जिससे कि वो परिस्थिति, वो विघ्न खत्म हो जाए, और वो आत्मा जो विघ्न डाल रही है वो भी चेंज हो जाए। ये हमारा काम है, ये हमारे ऊंचे कर्तव्य हैं जो हमको करने हैं। इससे मेरा सभी के साथ हिसाब किताब सेटल होगा। लेकिन जब हम शूद्र के साथ शूद्र बन जाएंगे, मेरा हिसाब किताब सेटल नहीं हो रहा है, बल्कि और बनते जा रहा है, और बनते जा रहा है, फिर मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम धीरे धीरे उल्टे काम ही करने शुरू कर देंगे। इस बात का सावधानी बाबा आज हमको दे रहे हैं कि अगर आप वो कर्म करते हो जो बाबा मना करते हैं, आप श्रापित हो जाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप उल्टे रास्ते पर चल पड़ेंगे, आपको 5 भूत लग जाएंगे, फिर सारा विनाश का सेक भी लगेगा, प्रकृति की जो आपदाएं आएंगी उसका भी सेक लगेगा, गंदी वृत्ति दृष्टि वालों का भी सेक लगेगा, भूत प्रेत आत्माओं का भी सेक लगेगा, फिर जो जिंदगी में हमें कुछ मिल नहीं रहा है उसका भी दुख संकट अनुभव होगा। 8 पेपरों की हम सब तैयारी कर रहे हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम आत्माओं का सदा हित सोचने वाले, श्रापों से बचाकर हम आत्माओं को वरदान देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का हम धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का हम धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, और प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबका धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, भगवान से मिले अविनाशी खजानों का धन्यवाद, और अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो मिला है अच्छा बनने के लिए उसका धन्यवाद, और जो ये पूरा यूनिवर्स है उसका धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।